बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टंडोला हियार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई सदर एडवोकेट अली की वजारत महकमा तालीम की जानिब से स्कूलों के लिए खरीदी गई टेबलों में 3 अरब से ज़ायद की करप्शन की मज़म्मत। टंडोला हियार में गोट कादिर बख्श गोपांग के बच्चे स्कूल में ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। टंडोला हियार में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में हुशरबा इजाफा। आटा, चीनी, दाल, घी, तेल, अंडे, सब्जी, मछली, गोश्त और मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सहवन शहर में बदअमनी के खिलाफ सहवन यूनाइटेड पार्टी म्यूनसिपल सिटी सहवन की जानिब से सहवन धमाल चौक पर एक रोज़ा भूख हड़ताल कैंप का इनेकाद किया गया। शकरगढ़ नूरकोट चौक में एहतजाजी मुजाहरा। डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा साले का पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट नूरपुर थल ऑफिस का अचानक विजिट। ओवर स्पीड और ओवरलोडेड गाड़ियों के खिलाफ अब चालान नहीं बल्कि ऐसी गाड़ियों के ड्राइवर्स हजरात के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। नीलोफर हयात डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम मुर्तजा की तलबा तलबात में ट्रॉफी और इनामी शील्ड तकसीम। टाइगर फोर्स टीम खुशाब ने बल्दिया खुशाब के नए तैनात होने वाले चीफ ऑफिसर उस्मान गनी से मुलाकात की। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। जड़ावाला और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। नसीराबाद डिवीजन रेंज में पुलिस ऑफिसरान की तरक्की। 58 ASI को सब इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर प्रमोट किया गया। सिंध हाई कोर्ट सखर की जानिब से पानी के चोरी होने वाले मामले पर लगाए गए नोटिस के बाद आपाशी अमला जाग उठा। टंडोला हियार की अक़लियती बरादरी का पुलिस की ज़्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। शकरगढ़ के एडिशनल जज आसिफ बशीर ने थाना सिटी शकरगढ़ के मुकदमा कत्ल का फैसला सुना दिया। हजरत उस्मान बिन अली हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श का 978वें सालाना उर्स की तक़रीबात का सिलसिला 25 सितंबर से लाहौर में शुरू होगा। हेडलाइंस आपने मुलाज़ा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको टंडोला हियार से अपडेट करेंगे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई सदर एडवोकेट अली की महकमा वजारत तालीम की जानिब से स्कूल्स के फंड्स में की गई करप्शन के खिलाफ मज़म्मत। कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिसकी करप्शन और लूटमार की तवील दास्तान है, आने वाले हर दिन के साथ इनकी करप्शन और लूटमार में भी इजाफा हो रहा है। अब स्कूलों के लिए खरीदी गई डेस्कों में भी अरबों रुपए की करप्शन की गई है। मज़ीद कहा कि हालत ये है कि सिंध में हज़ारों की तादाद में स्कूल्स बंद हैं, लेकिन इनके नाम पर बजट जारी किए गए हैं। गोट कादिर बख्श गोपांग के बच्चे स्कूल में ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। जबकि स्कूल का इफ्तिताह साबिका सूबाई वज़ीर जंगलात सैयद अली नवाज शाह रिजवी ने किया था और इस वक्त इनके फर्जंद सैयद ज़ियाबाद शाह रिजवी सूबाई वज़ीर वर्क्स एंड सर्विसेज हैं। इलाका मकीनों ने स्कूल की बहाली के लिए मुंतखब नुमाइंदों से अपील कर दी। कहा कि स्कूल को बहाल करवाया जाए और इलाके में तरक्याती काम भी करवाए जाएँ ताकि स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए बेंच भी फराहम किया जाए, जिससे बच्चे स्कूल में आसानी से तालीम हासिल कर सकें।
ٹنڈوالہ ہیار میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، آٹا، گھی، گوشت اور مرغی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شہریوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے سستی سفری سہولت بھی مشکل ہو گئی ہے اور مزدوروں کے لیے دوسرے شہر کا سفر طے کرنا بھی مشکل ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ آٹے کی قیمت 73 روپے، چینی 130 روپے، دالیں 200 روپے تک فروخت کی جا رہی ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور حکومت سندھ سے اپیل کی ہے کہ خدارہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی پر جلد قابو پایا جائے تاکہ سفید پوش طبقہ کے لیے زندگی گزارنا کچھ تو آسان ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو سہون شریف سے مزید اپڈیٹ کرتے چلیں۔ سہون شہر میں بدامنی کے خلاف ایک روزہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سہون شہر میں بدامنی کے خلاف سندھ یونائیٹڈ پارٹی میونسپل سٹی سہون کی جانب سے سہون دھمال چوک پر ایک روزہ بھوک ہڑتال کیمپ لگایا گیا، جس میں ضلع جام شورو صدر دریا خان لغاری، تعلقہ سہون صدر علی اصغر سولنگی اور ایم سی صدر شاہد علی آزاد غفور نوہادی نے شرکت کی۔ پارٹی کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سہون لال شہباز قلندر کی نگری ہے جہاں مسلسل بدامنی عروج پر ہے، اور طور سارے تعلقہ سہون میں چوری کی ڈکیتیاں اور منشیات کا کام بھی عام ہے۔ ناظرین، آپ کو شکرگڑھ سے مزید اپڈیٹ کرتے چلے۔ نورکوٹ چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ چند روز قبل سکمال پل سے سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی شاہنشاہ سلیمان شہید کے حق میں اور پل پر حفاظتی جنگلے نہ ہونے پر شکرگڑھ، سکمال اور گرد و نواح کے لوگ اور وکلاء حضرات کا احتجاجی مظاہرہ گھنٹوں ٹریفک بلاک رہی۔ حکومت اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی اور شکرگڑھ اسسٹنٹ کمشنر زین العابدین کی اہل علاقہ کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب۔ اسسٹنٹ کمشنر زین العابدین کی جانب سے اہل علاقہ کو یقین دہانی کروائی گئی کہ جلد از جلد پل کی تعمیر کا کام مکمل کیا جائے گا اور اس برج کا نام بھی شاہنشاہ سلیمان کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب محمد حمزہ سالی کا پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ نورپور تھل آفس کا وزٹ، جہاں ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو انجینئر حافظ عبدالرشید اور ریسکیو عملہ نے ان کا استقبال کیا۔ وزٹ کے دوران ڈی سی خوشاب نے ریسکیو اسٹیشن کا فزیکلی معائنہ کیا اور اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر انجینئر حافظ عبدالرشید نے بریفنگ فراہم کی۔ ڈپٹی کمشنر حمزہ سالک نے ریسکیو عملہ کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر ڈی سی خوشاب نے علاقہ کے لوگوں کے لیے ریسکیو سروس کو وسیع کرنے کی یقین دہانی کروائی، جبکہ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر حمزہ سالک کے ہمراہ ایس سی خوشاب کامران اشرف، ایس سی نورپور تھل مبارک علی شاہ اور سی او ایم سی ہیرا جاوید، علی حسین بلوچ سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی اور نمائندہ ایم این اے خوشاب ملک احسان اللہ ٹوانا بھی موجود تھے۔ خوشاب سے مزید اپڈیٹ کرتے چلیں۔ اوور سپیڈ اور اوور لوڈڈ گاڑیوں کے خلاف اب چالان نہیں بلکہ ڈرائیور حضرات کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ نیلوفر حیات، ڈی ٹریفک پنجاب لاہور سہیل اختر سکھیرا کی خصوصی ہدایات پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب محمد نوید کی نگرانی میں ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس آفیسر نیلوفر حیات کی سرپرستی میں ٹریفک پولیس خوشاب کا اوور سپیڈ اور اوور لوڈڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اس موقع پر نیلوفر حیات نے کہا کہ اوور سپیڈ اور اوور لوڈ گاڑیوں کے خلاف اب چالان نہیں بلکہ ایسی گاڑیوں کے ڈرائیور حضرات کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے، کیونکہ ایسے افراد کی وجہ سے عوام الناس کے جان و مال کو نقصان پہنچنے کا یقینی خطرہ لاحق ہوتا ہے، لہٰذا ایسے افراد کو قطعی طور پر رعایت نہیں دی جائے گی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے طلباء طالبات میں ٹرافی اور شیلڈز تقسیم کی۔ سی پی ایس کے ہونہار طالب علموں نے اپنے اسکول کے سالانہ اور کوالٹی انشورنس ٹیسٹ میں سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے کامیابی حاصل کر لی۔ شاندار کارکردگی دکھانے والے طلباء طالبات میں اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے طلباء طالبات میں ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے۔ ایم ڈی سی پی ایس خوشاب نے اس موقع پر کہا کہ وہی ملک و قوم ترقی میں نمایاں ہوتے ہیں جن کے بچے علمی میدان میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ٹائیگر فورس ٹیم خوشاب کی بلدیہ خوشاب میں نئے تعینات ہونے والے چیف آفیسر عثمان غنی سے ملاقات۔ انہیں خوشاب میں تعیناتی پر خوش آمدید کہا، جبکہ شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات، واٹر سپلائی اور ناجائز تجاوزات جیسے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ میونسپل آفیسر ریگولیشن سندس رابیل، انفورسمنٹ انسپیکٹر ثناء اللہ خان بلوچ اور انکروچمنٹ انسپیکٹر مختار احمد سے ملاقات کر کے شہر میں ناجائز تجاوزات کو کم کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بلدیہ عملہ ان ناجائز تجاوزات کو جلد ختم کر دے گا۔
मंडी बहाउद्दीन से मज़ीद अपडेट करते चलें कि मंडी बहाउद्दीन में और इसके गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि रोड्स नदी नालों में तब्दील हो गए, जिसकी वजह से इंतज़ामिया की नाअहली का पोल भी खुलकर सामने आ गया। महकमा हाईवे और पब्लिक हेल्थ के मनसूबों में ताख़ीरी हरबों से अवाम बिलबिला उठे, मुश्किलात का सामना। मंडी बहाउद्दीन में सड़कें टूट फूट का शिकार, 3 सालों में तरक्याती मनसूबों पर काम न होने से अवाम हुक्मरानों से नाला नजर आने लगे। लेकिन अब मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने 6 अरब रुपए के फंड्स जारी करवा कर रोड्स की तामीर शुरू करवाई, लेकिन महकमा हाईवे और पब्लिक हेल्थ के ठेकेदारों की सुस्त रवि और गफलत के बायस इलाके को खंडरात बन जाने से बारिश के पानी ने नदी नालों और दरियाओं का रूप धार लिया, जिससे आवाम को ट्रैफिक और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने सख्त नोटिस लेते हुए एक्शन हाईवे और पब्लिक हेल्थ की सर्जिश करते हुए हिदायत जारी की कि तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि और मैार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो दयानतदारी और फर्ज शनासी से काम नहीं करेगा, उसके लिए ज़िला भर में कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसे अफसरान व अहलकारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जड़ावाला में मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट करते चलें कि जड़ावाला और इसके गिरदोनवाह में भी तेज़ मौसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और शहरियों ने बच्चों के साथ पार्क्स का रुख कर लिया, जबकि दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। नसीराबाद डिवीजन में पुलिस अफसरान की प्रमोशन, 58 ASI को सब इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर प्रमोट कर दिया गया। DPC के चेयरमैन DIG पुलिस नसीराबाद डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड परवेज अहमद चांडियो के ज़ेरे सदारत इजलास मुनक़िद हुआ और इजलास में SSP नसीराबाद अब्दुल हई बलोच, SSP जाफराबाद सरदार हसन खान मूसा खिल, SP सोहबतपुर मीर हुसैन अहमद लोहड़ी और SP बोलान शुएब मसूद, ADIG पुलिस नसीराबाद अमीर चांद मक्सी और असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर महमूद और ऑफिस सुपरिटेंडेंट हाजी सलाहुद्दीन ने शिरकत की और सबको मुबारकबाद भी पेश की। आपको मज़ीद अपडेट करते चलें। सिंध हाई कोर्ट सखर की जानिब से पानी चोरी के मामले पर लगाए गए नोटिस के बाद आपाशी का मामला जाग उठा। सिंध हाई कोर्ट सखर की तरफ से पानी चोरों के खिलाफ जजिस के छापे लगाने के हुक्मनामे के बाद नसीराबाद डिवीजन के एक्सियन तारिक, असिस्टेंट इंजीनियर फराज सेतु की जानिब से बुकेरानी सब डिवीजन में टंडोला हयार, चंबड़, गुलाब लुगारी और सरफराज नहर बुकेरा शरीफ के आबादकारों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि किसी भी वक्त पानी की चोरी को रोकने के लिए जज साहिबान नहरों, शाखों और वाटर कोर्सेज पर अचानक छापे लगाकर कार्रवाइयां करेंगे, जिसके बाद पानी चोरा आबादकारों में हलचल मच गई और एरीगेशन अमला जाग उठा। टंडोला हयार की अक़लियती बरादरी का पुलिस की ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा। मुज़ाहरे में अक़लियती बरादरी के मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मुज़ाहरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौका पर मुज़ाहरीन का कहना था कि सुल्तानाबाद पुलिस ने बिला जवाज़ हमारे नौजवान पुलिस एहलकार अशोक कुमार को 12 दिन से गुम कर रखा है और अब ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि अशोक कुमार जुराइम में मुलविस था। इनका कहना था कि अगर हमारा नौजवान किसी जुराइम में मुलविस है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। 12 दिन गुजरने के बावजूद हमने अपने नौजवान को नहीं देखा। मुज़ाहरीन ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और SSP टंडोला हयार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शकरगढ़ के एडिशनल जज आसिफ बशीर ने थाना सिटी शकरगढ़ के मुकदमा कत्ल का फैसला सुना दिया। नारोवाल से हमारे नुमाइंदे अली उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी ज़कार रहमान ज़की आफदीनपुर कलां कत्ल केस में बरी हो गए। सेशन जज शकरगढ़ आसिफ बशीर ने बाइज्जत बरी करने के अहकामात भी जारी कर दिए। 8 साल बाद मुलजिम ज़काउल्ला अदम सबूत पर बाइज्जत बरी कर दिया गया। मुलजिम पर अक्टूबर 2013 में हमसाया इलियास को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था। और लाहौर में दाता गंज बख्श के 978वें उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। हज़रत उस्मान बिन अली हिजवेरी अल-मारूफ दाता गंज बख्श का 25 सितंबर बरोज़ हफ्ता लाहौर में सालाना उर्स मुबारक शुरू हो रहा है। इसकी तकरीबात 25 सितंबर बरोज़ हफ्ता से शुरू होकर 27 सितंबर बरोज़ पीर को ख़त्म होंगी। हिजवेरी लंगर में जो हर साल की तरह इस साल हाजी मोहम्मद शहजाद मिल्क दाता प्लास्टिक वाले आने वाले मेहमानों के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम करेंगे।
नाज़रीन, नारोवाल से आपको मज़ीद अपडेट करते चलें। गुरुद्वारा करतारपुर साहब में ज्योति जोत की तकरीबात का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दरबार साहब करतारपुर को पालकी साहब के लिए बस तोहफे में दे दी। पालकी साहब के लिए तोहफा में मिलने वाली बस करतारपुर पहुंच गई। पालकी के लिए आने वाली बस सिख मजहब की अक्कासी का शाहकार है। मुकम्मल एयर कंडीशन बस में पालकी साहब रखी जाएगी। गुरुद्वारा दरबार साहब से नगर कीर्तन का जुलूस निकाला गया। जुलूस गुरुद्वारा से पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर 0 पॉइंट तक जाएगा। तोहफे में मिलने वाली बस पालकी साहब को भी नगर कीर्तन के हमराह ले जाया जाएगा। 0 पॉइंट पर ज्ञानी साहब इंडिया गवर्नमेंट करतारपुर कॉरिडोर खोलने की अरदास करेंगे। वाघा बॉर्डर के रास्ते करतारपुर आए सिख यात्री भी नगर कीर्तन के जुलूस में शिरकत करेंगे। जुलूस में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए हुए सिख यात्री भी शरीक होंगे। करतारपुर आने वाले सिख यात्रियों को रिहाइश, मशरूबात, फल और लंगर से तवाज़ा की जा रही है। और नारोवाल के नवाही गांव ममदाल में मोटर पंप चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़कर चोरी शुदा पंप ही बरामद कर लिया। नारोवाल शहरियों ने चोर की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने पहुंचते ही शहरियों के साथ मिलकर चोर पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मुबशना चोर पुलिस और शहरियों से माफ़ी मांगता रहा। पुलिस और शहरियों के चोर की दुर्गत बनाने की फुटेज NAN 24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि चोर माफ़ी मांग रहा है और पुलिस और शहरी दुर्गत बनाते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अपने के साथ।